तो आज की वीडियो और वाली वीडियो से अलग होने वाली है। ये एक ऐसी प्लेलिस्ट है जिसमें हम सिर्फ इजिप्शियन रूलर्स की बात करेंगे, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के, उनके अचीवमेंट्स के, और इजिप्ट को कैसे उन्होंने चेंज किया और इजिप्ट में कैसे रिफॉर्म्स आए। तो हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बात करेंगे और हम एक एक रूलर के बारे में बात करेंगे क्रोनोलॉजिकली। तो पहला रूलर आता है नारमेर। तो ये जो प्रिंस नारमेर थे, फ़राओ ऑफ इजिप्ट, इनका एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है इन द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट, क्योंकि अगर नारमेर नहीं होता तो इजिप्ट कभी भी यूनिफाइड नहीं होता। इजिप्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता और जो इसके फेमस पिरामिड्स, टेम्पल और जो कल्चर है वो भी इस तरीके से डेवलप नहीं हो पाता जैसे इनके टाइम पीरियड में हो पाया। उन्होंने एक फाउंडेशन भी ले की थी अपने फ्यूचर फ़राओस के लिए, और इनके बाद बहुत ही ग्रेट रूलर्स भी आए। खुफू, हैसेपशट, रामेसेस II और तूतनखामुन। तो प्रिंस नारमेर के बारे में बात करते हैं। नारमेर एक एंशिएंट इजिप्शियन रूलर है जिसको फर्स्ट फ़राओ भी कंसिडर किया जाता है, और उन्होंने यूनाइट किया था लोअर और अपर इजिप्ट को। उन्होंने जो इजिप्ट पहले दो पार्ट्स में डिवाइडेड था उसको एक ही पार्ट में कर दिया था फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, और ये सब हुआ था अराउंड 3100 BCE। कुछ लोग ये भी बिलीव करते थे कि ये जो किंग नारमेर थे ये वही सेम इंसान थे जिनका नाम था किंग मेनेस। किंग मेनेस भी एक राजा रहे थे इजिप्शियन हिस्ट्री में, और नारमेर भी थे। तो इन चीज़ों को लेके हिस्टोरियंस के बीच काफ़ी डिबेट है कि क्या नारमेर वही थे जो मेनेस थे, क्या ये लोग सेम ही इंसान हैं, पर ये अभी तक ठीक से पता नहीं चला। यूनिफिकेशन ऑफ इजिप्ट जो इन्होंने किया था वो मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट डायनेस्टी। तो इन्हीं से फर्स्ट डायनेस्टी भी शुरुआत होती है। तो जब हम इजिप्शियन हिस्ट्री में देखते हैं तो जो यूनिफिकेशन था वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो दोनों रीजन्स थे, अपर इजिप्ट और लोअर इजिप्ट, उनमें डिफरेंट किंग्स थे, उनमें डिफरेंट कल्चर्स थे, डिफरेंट क्राउन्स थे। तो ऑलमोस्ट हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी, ऑलमोस्ट कॉन्ट्रडिक्टरी ही थी। तो ऐसी टाइप की जगह में जहाँ पे कल्चरली लोग इतने डिफरेंट हैं, लोगों की वैल्यूज़ इतनी डिफरेंट हैं, लोगों के राजा डिफरेंट हैं, तो उन लोगों को, उन चीज़ों को यूनाइट करना बहुत ही मुश्किल था। पर फिर भी नारमेर ने ये कर दिखाया। ये सब करने के लिए उन्होंने एक मिलिट्री कैंपेन लीड किया था, और इस सब का एविडेंस हमें मिलता है नारमेर पैलेट से, जो एक कार्व्ड स्टोन हमें मिला था जिसमें नारमेर ने डिफीट किए थे एनिमीज़ लोअर इजिप्ट वाले। और वो एक वाइट क्राउन भी पहनते हैं एक अपर इजिप्ट वाला, और एक रेड क्राउन पहनते हैं एक लोअर इजिप्ट वाला। इससे ये पता चलता है कि उन्होंने ये विक्ट्री, उनकी विक्ट्री सिंबलाइज होती है, और जो उन्होंने यूनिफिकेशन किया था ऑफ टू लैंड्स, ऑफ अपर इजिप्ट और लोअर इजिप्ट। यूनिफिकेशन ऑफ इजिप्ट ये सब हुआ, उन्होंने कॉन्कर कर लिया था लोअर इजिप्ट, क्योंकि ओरिजिनली ये अपर इजिप्ट में रूल करते थे, और जब नारमेर आ गए तो उन्होंने लोअर इजिप्ट को भी कॉन्कर कर लिया, और तब इनके पास ये पावर आ गई कि इन्होंने दोनों रीजन्स को यूनाइट कर दिया। इन्होंने एक न्यू कैपिटल बनाई सिटी ऑफ मेम्फिस में, जो लोकेटेड थी अपर इजिप्ट और लोअर इजिप्ट के बॉर्डर पे। तो यहाँ से वो बहुत ही अच्छे से दोनों रीजन्स को कंट्रोल कर सकते थे। इसके बाद एक न्यू क्राउन भी इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि पहले जो वाइट क्राउन था जो अपर इजिप्ट का था, और लोअर इजिप्ट का था जो रेड क्राउन था, उन दोनों को कंबाइन करके एक डबल क्राउन बनाया, जो ये रिप्रेजेंट करता था कि इजिप्ट अब यूनाइटेड है। यहाँ पे लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी इस तरीके से बनाए गए, क्योंकि अब तो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट हो गई इजिप्ट की, क्योंकि दोनों एरियाज़ एक सेंटर से गवर्न हो रहे थे। तो लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी इस तरीके से बनाए गए जो दोनों को एडमिनिस्टर कर पाएँ। ट्रेड कनेक्शंस भी बिल्ड किए गए इसी टाइम पे, ट्रेड राउट्स वो सब एक्सपैंड हुई। बहुत सारे जो नेबरिंग रीजन्स थे जैसे कि न्यूबिया,
और लेवांत। तो यहाँ से वेल्थ एंड रिसोर्सेज एक्यूमुलेट की गई। तो कल्चरली तो इजिप्ट काफ़ी अच्छा था ही, यहाँ उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी डेवलप होने लगी। और यही सब था जो प्रिंस नारमेर के टाइम पे हुआ। एक राइटिंग सिस्टम भी शुरू हो गया था, जो अर्ली फॉर्म थी हायरोग्लिफिक्स की, वो नहीं जो हम लोग आजकल देखते हैं, वो वाली नहीं। ये सब जो हायरोग्लिफिक्स आज हमें दिखती है, ये पूरी डेवलप हुई है ड्यूरिंग टाइम। और इस टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स भी बने, मेजर बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, और ट्रेड भी बहुत ज़्यादा इनकरेज किया गया गोल्ड, आइवरी और भी काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज में। तो यही सब था जो नारमेर के टाइम पीरियड में हुआ था। और जब इनकी डेथ की बात करते हैं तो इनकी डेथ का एग्जैक्ट कॉज हमें पता नहीं चलता, पर कुछ थ्योरी से हमें ये पता चलता है कि या तो ये एक बैटल में मारे गए थे और या फिर इनकी डेथ का कोई नेचुरल कॉज था। इनके बाद आते हैं होर आहा, जिन्होंने इनको सक्सीड किया और उन्होंने भी इजिप्ट को स्ट्रेंथन किया था। पर हम बस बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रूलर्स की बात करेंगे जो इजिप्ट की हिस्ट्री में रहे और उन्होंने इजिप्शियन हिस्ट्री को एक ग्रैंड लेवल में शेप किया है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।